नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा के नागरिकों को विश्व स्तरीय, सुरक्षित और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में हरियाणा सरकार का एक और बड़ा कदम सामने आया है। ये कदम है आरआरटीएस के एक नए रूट के अलाइनमेंट का। यह रूट है गुरुग्राम से फरीदाबाद और इससे आगे फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा व नोएडा। उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट मंत्री की बैठक में राज्य के इस नए प्रस्ताव को भी दिल्ली, रेवाड़ी, बावल के साथ स्वीकृति मिलना संभव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह जानकारी दी है कि सरकार ने आरआरटीएस यानी नमो भारत के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा कम मेट्रो कॉरिडोर का फाइनल अलाइनमेंट स्वीकार कर लिया है। हालांकि अतीत की बात करें तो जितनी तेजी से सरकारी घोषणाएं होती रही हैं, उतनी ही तेजी से जमीन पर काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार बेशक अब तक कम से कम मेरिट तक आरआरटीएस कॉरिडोर बनवाने में सफल रही, लेकिन हरियाणा में पिछले 11 सालों से एक पिलर तक नहीं लग पाया है। हालांकि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के केंद्र में पहुंचने के बाद उम्मीद बंधी है, लेकिन अभी दरिया में बहुत पानी बहना है। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे तेज अर्बन मेट्रो यानी नमो मेट्रो को सिरे चढ़ाने वाली एजेंसी एनसीआरटीसी की चाल सुस्त बनी हुई है। आइए अब नए रूट की बात करते हैं। इसकी पहल के पीछे हम मनोहर लाल की इच्छा भी कह सकते हैं। काफी पहले उन्होंने भी इसकी घोषणा की थी। उस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 फरवरी हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को अलाइनमेंट की स्वीकृति की अहम घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि हरियाणा के शहरी परिवहन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी निर्णय लिया गया है। सीएम नायब ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 24 फरवरी को आयोजित एक विशेष बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नमो भारत आरआरटीएस सह मेट्रो कॉरिडोर के लिए फाइनल अलाइनमेंट को स्वीकृति दे दी है। इसकी डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार की एजेंसी एनसीआरटीसी को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो भारत विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को तेज, सुरक्षित, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है। प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लगभग 64 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसमें से करीब 52 किलोमीटर क्षेत्र हरियाणा में है। यह केवल एक नई रेल लाइन नहीं है, बल्कि एनसीआर क्षेत्र के भीतर गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा जैसे बड़े आर्थिक केंद्रों को एकीकृत करने वाला एक परिवर्तनकारी कदम है। इससे लाखों यात्रियों को तेज और निर्बाध यात्रा का विकल्प मिलेगा, साथ ही सड़क जाम से होने वाली परेशानी का हल होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि गुरुग्राम क्षेत्र में इफ्को चौक से गवाल पहाड़ी तक लगभग 14.5 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड आरआरटीएस और मेट्रो सेक्शन तय किया गया है। इसमें सेक्टर 29, मिलेनियम सिटी सेंटर, सेक्टर 52, वजीराबाद, सेक्टर 57 और सेक्टर 58, 61 जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल होंगे। यह दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर और रैपिड मेट्रो से जुड़कर यात्रियों को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य केवल यात्रा समय कम करना नहीं, बल्कि पूरे शहर के ट्रांजिट नेटवर्क को एकीकृत करना है। इसी प्रकार फरीदाबाद क्षेत्र में सैनिक कॉलोनी से बादशाहपुर तक लगभग 16 किलोमीटर का इंटीग्रेटेड सेक्शन स्वीकृत किया गया है, जिसमें एनआईटी क्षेत्र, भाटा चौक, सेक्टर 12 से 15 तक नए फरीदाबाद के प्रमुख हिस्से शामिल होंगे। यह दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन से जुड़कर क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करेगा तथा आर्थिक और आवासीय विकास को नई गति देगा। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सैनी ने कल जिस तरह से सदन को यह आश्वासन दिया कि हम डीपीआर को शीघ्र अंतिम रूप देकर कार्य को गति देंगे, उससे बड़ी उम्मीद जागी है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।